स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम आपको स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना समझाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, और क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है भौतिक विज्ञान में कि स्थिर वैद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना कीजिए। तो आइए समझते हैं वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। तो हम जानते हैं कि कूलाम के नियम के अनुसार वैद्युत बल का जो सूत्र होता है Fe का मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स, वैद्युत बल Fe का सूत्र होता है 1/4πε0 Q1 × Q2/r² न्यूटन, तथा गुरुत्वाकर्षण बल Fg ग्रेविटेशनल फोर्स Fg इक्वल होता है कैपिटल G m1 × m2/r²। इसमें कैपिटल G क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। ओके, अब आप जानते हैं कि यदि m1 व m2 द्रव्यमान के दो पिंड अगर r दूरी पर स्थित हों तो उनके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है Fg वो कितना होता है? कैपिटल G m1 × m2/r²। और इसी प्रकार कूलाम के नियम से आप जानते हैं कि यदि Q1 व Q2 स्थिर बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर है तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल F इक्वल क्या होता है? 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। ओके, तो आइए समझते हैं कि इन दोनों बलों में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं। तो पहले देखते हैं इनमें समानताएं क्या हैं। तो नंबर 1, दोनों बल दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। यानी ये जो दोनों बल हैं तो दूरी के वर्ग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। Fe भी दूरी के वर्ग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है, और Fg भी दूरी के वर्ग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो पहली समानता क्या है? दोनों बल दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। ओके, दूसरा, दोनों बल केंद्रीय व संरक्षी बल हैं। ये दोनों बल कैसे हैं? केंद्रीय बल हैं और संरक्षी बल है। ओके, अब आइए देखते हैं इनमें असमानताएं क्या हैं। असमानताएं, वैद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण प्रकृति का ही होता है। जो वैद्युत बल होता है उसकी प्रकृति आकर्षणात्मक व प्रतिकर्षणात्मक दोनों प्रकार की हो जाएगी, क्योंकि यदि दोनों आवेश Q1 और Q2 ये दोनों आवेश अगर एक ही प्रकृति के हैं, यानी दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों निगेटिव हैं, तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल कैसा होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। और अगर विपरीत प्रकृति के हैं, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो इनके बीच जो वैद्युत बल लगेगा वो कैसा होगा? आकर्षण प्रकृति का होगा। ओके, इस प्रकार वैद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण प्रकृति का ही होता है। ओके, दूसरा पॉइंट, वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। जो वैद्युत बल है वो माध्यम पर निर्भर करता है, और गुरुत्वाकर्षण बल है जो तो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा पॉइंट, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। जैसे दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना अधिक होता है। जो दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल होता है वह दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना अधिक होता है, यानी बहुत अधिक होता है। इसी प्रकार दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻43 गुना अधिक होता है। ओके, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻39 गुना अधिक होता है। इस प्रकार से जो वैद्युत बल है वह गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। ओके, ये विकल्प में पूछा जाता है कि दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल
गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना अधिक होता है, तो ध्यान रखना 10 की घात 36 गुना अधिक होता है। और दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की घात 43 गुना अधिक होता है। तथा एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की घात 39 गुना अधिक होता है। तो ये रही स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।